राष्ट्रपति आज आएंगे हरिद्वार। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। पहली महिला स्पीकर बनी रितु खंडूरी। उत्तराखंड में ऐतिहासिक दिन, सीएम धामी ने कहा और इतिहास रचेंगे। देहरादून में जीआरडी वर्ड स्कूल भाऊवाला बनेगा सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील से मिलेगा दूध। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को दिया जाएगा दूध। गर्मी के सीजन ने शुरुआत में ही बढ़ा दी बेचैनी। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा। अस्पतालों में बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, हो सकता है हिमस्खलन, लग सकती है जंगलों में आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है, हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज जब हम लोग चित्रकूट में सोनभद्र, जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एयरपोर्ट का बनना, श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने जहां पर सर्वाधिक अपने आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास व्यतीत किए थे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्रियाशील होना और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो, लखनऊ हो या हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी कहते हैं। वायु सेवा न केवल व्यक्ति के आवागमन को आसान करती है, बल्कि वहां के समग्र विकास को भी एक नई गति देती है।
तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने गोरखपुर से काशी के लिए उड़ानों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई यात्रा आप कर सकेंगे। अब चलते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से उत्तरकाशी से खबर है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबर है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और अच्छी खबर बता रहे हैं। गंगा व यमुना घाटी में होटलों में हुई एडवांस बुकिंग, आपको उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही 2 वर्ष से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं चल पा रही थी। शनिवार को मुख्य सचिव भी उत्तरकाशी आए थे और मूलभूत सुविधाओं में जिला प्रशासन भी अब जुट गया है। बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ने लगी है। तो ये 4 धाम से जुड़ी बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से आपाधापी मची हुई थी और सारे होटल्स की जो बुकिंग थी वो भी रद्द कर दी गई थी। तो अब ये अच्छी खबर है, जो भी 4 धाम यात्रा करने के लिए जाएं उनके लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। गंगा व यमुना घाटी में होटलों में अब एडवांस में बुकिंग जारी कर दी गई है। उत्तरकाशी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़ी ये अच्छी खबर भी है। गंगा व यमुना घाटी में होटलों में अब एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। जो भी 4 धाम यात्रा करने जाए वो अब एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। और 2 साल पहले कोरोना के कारण सारी बुकिंग रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब ये बुकिंग को फिर से शुरू कर दिया गया है और एडवांस में बुकिंग कराई जा सकती है। तो उत्तरकाशी से आपको अच्छी खबर बता रहे हैं। बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालु, जो रुझान दिख रहा है, यात्रियों जो बुकिंग दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त से इस बार यात्रा चलने वाली है, क्योंकि कहीं पर भी होटल अभी खाली नहीं है। इसलिए पूरे जो भी व्यवसायिक हैं सब उत्साह से भरे हुए हैं कि चलो इस प्रकार से, अगर भगवान न करे पिछले साल के जैसे कोरोना का अगर कोई दौर न चले, तो बहुत अच्छी तरीके से इस बार यात्रा चलने वाली है। और हम प्रशासन और सभी से अनुरोध करेंगे कि वो लोग भी इस पर विशेष ध्यान दें, ताकि जो भी यात्रा है सुचारू रूप से चले और जो भी रास्ते हैं उनको थोड़ा जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय देहरादून दौरा है। आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं। आज देहरादून से हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और इसके साथ ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मी हर जगह तैनात भी होंगे। निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पहुंचने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के भी चेतावनी भी दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। कल जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उत्तराखंड पहुंचे थे, जैसे कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और देहरादून जो है कल पहुंचे थे और राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज जो है देहरादून से हरिद्वार के दौरे पर होंगे और हरिद्वार जाएंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसके लिए पूरी तरह से उनके सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। कल ब्रीफिंग की गई थी कि किस तरीके से उनकी जो सुरक्षा होगी किस तरीके से रखनी होगी और कैसे जो है ऑफिसर्स को, तमाम ऑफिसर्स को जो है उनके जो है निर्देश दिए गए हैं, सख्ती से जो है निर्देश पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी जो है चूक हो जाती है तो यहाँ पर जो है लापरवाही बिल्कुल भी बरती नहीं, लापरवाही के जो है खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और मोबाइल जो है जो भी तैनात रहेंगे ड्यूटी पर ऑफिसर्स या फिर पुलिस कर्मी हो, तो उनको पुलिस जो है मोबाइल ना इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक जो है बहुत बड़ी जो है लापरवाही का जो है बायस बन सकती है। इसलिए जो है अभी यहाँ पर कई सारी तैयारियां की जा
चुकी है। अगर बात करें फ्लीट की, तो फ्लीट के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कई सारे ऑफिसर जो होंगे सादी वर्दी में भी रहेंगे और कई सारे जो है पुलिसकर्मी जो हैं अपने ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी तमाम ड्यूटी पर तैनात होंगे तो उनको जो है 3 घंटे पहले पहुंचना है। और इसी के साथ ही जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है और आसपास के इलाके हैं और साथ ही जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहां पर तमाम तरीके के जो है इंतजामात किए गए हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर जो है स्थल से लेकर हेलीपैड तक जो है स्नाइपर तैनात किए गए हैं और कई सारे जो हैं लोग इसमें शामिल हैं और कई तरीके के जो है यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। जी हिना, ये भी जानना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिव्य प्रेम सेवा मिशन में शामिल होने वाले हैं, तो ये किस तरह का मिशन है, क्योंकि हमारे दर्शक इस विषय में जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक तरीके का जो है यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर जो है शामिल होने वाले हैं, ये एक तरह से सेवा मिशन, जिस तरह से इसका नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये इसमें कई सारे साधु संत शामिल होने वाले हैं और कई सारे जो है विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो है सेवा मिशन जिस तरीके से एक तरह का सेवा भाव नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे साधु संत मौजूद हो सकते हैं और कई सारे जो हरिद्वार के बड़े बड़े जो साधु संत हैं और पंडित हैं, ऋषिगण हैं, वो सब मौजूद हो सकते हैं। जी ना, और भी कोई कार्यक्रम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिनमें वो शिरकत करने वाले हैं? जी, आज फिलहाल यहाँ पर यही जो है कार्यक्रम की जो है हमें सूचना मिली है और इसके बाद आज ही, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिवसीय दौरे पर आ रखे हैं जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, कल पहुंचे थे देहरादून और आज जो है आज शाम को ही जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हिना, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, देहरादून से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भाजपा की कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी को निर्विरोध चुना गया है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों द्वारा ऋतु खंडूरी के नाम पर मुहर लगाते हुए उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वहीं अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनने के बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज ऋतु भूषण खंडूरी जो हमारी अध्यक्षा सर्वसम्मति से चुनी गई, हमने 3 इतिहास रचे। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जो अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती ऋतु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावों का समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, मैं समस्त प्रदेशवासियों को आज बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड 22 साल का हो गया और आज हमको पहली बार विधानसभा में प्रदेश में आज हमको एक महिला अध्यक्ष मिली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और विपक्षी सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा कि निर्विरोध उनको चुना गया है और एक नया आयाम उत्तराखंड में शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ऋषिकेश पहुंचे हैं महानायक अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं ऋषिकेश। फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं ऋषिकेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश पहुंचे हैं अमिताभ बच्चन। गंगा किनारे वोटिंग करते नजर आए हैं बिग बी। तो बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। नाव में बैठकर पुरानी यादों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन दिखे हैं। तो सदी के महानायक फिल्म की शूटिंग के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं और ऋषिकेश पहुंचते ही जनता ने उनका बहुत ही उत्साह से स्वागत भी किया है। फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं अमिताभ बच्चन। गंगा के किनारे वोटिंग करते नजर आए बिग बी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए बिग बी पहुंचे हैं ऋषिकेश। नाव में बैठकर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया है ऋषिकेश में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं अमिताभ बच्चन। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता वसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। बसंत जी, आज ऋषिकेश पहुंचे हैं अमिताभ बच्चन और फिल्म की शूटिंग के लिए वो पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उत्तराखंड दौरे पर हैं और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए पहुंचे हैं। और कहा जाए तो एक और फिल्म गुड बाय को लेकर के यहाँ पर शूटिंग चल रही है। ऋषिकेश के नाम पर सदी के महानायक पहुंचे हैं और उन्होंने शूटिंग की है। और तमाम जो प्रशंसक जो उन्हें देखना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं, वो लालायित रहे हैं पूरा दिन भर। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नाव में बैठ करके उन्होंने अवलोकन किया पूरी गंगा का। और कहा जाता है कि छोरा गंगा किनारे वाला, तो एक बार फिर छोरा गंगा किनारे वाले गंगा तट पर पहुंचे। वंदना। हाँ बसंत, आज गंगा किनारे वोटिंग के दौरान वो जब वोटिंग कर रहे थे तो उन्हें अपनी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। बिल्कुल वंदना, मैं बता दें, जिस तरह से उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए बराबर सदी के महानायक उत्तराखंड पहुंचते हैं और हमेशा ही ऋषिकेश आनंदा होटल में रुक करके आनंद लेते हैं। तो एक बार फिर यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचे हैं सदी के महानायक और ऋषिकेश में शूटिंग कर रहे हैं और अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं। और कितने दिनों तक ये शूटिंग चलने वाली है बसंत? देखिए, आज रजा मुराद भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनकी भी संभवतः शूटिंग होगी। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कुछ दिनों के लिए और यहाँ ऋषिकेश और आसपास के जो उत्तराखंड के जो नैनीताल और गढ़वाल के जो मुख्य पॉइंट है उन पर शूटिंग करने जा सकते हैं। फिलहाल जो ऋषिकेश की शूटिंग है वो चल रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं। बसंत, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश और फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। और वोटिंग के दौरान उन्होंने अपने पुराने पल को भी याद किया है। गंगा के किनारे वोटिंग करते भी नजर आए बिग बी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक रितु खंडूरी को निर्विरोध उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं रितु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई हैं। और बता दें कि नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु खंडूरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा परिसर के सभा मंडप में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने रितु खंडूरी को सदन के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन की घोषणा भी की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप पहले सब मीडिया बंधु का करती हूँ कि आप यहाँ पर हैं। और सही माने गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही,
उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है। 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड, और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास हरीश रावत ने उन्हें बधाई दी और वहीं राज्य की विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात कर उनसे शिष्टाचार भेंट भी की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। वहीं ट्वीट में हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां हुई, जो स्वाभाविक है। हमारा कोई उद्देश्य शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखने का नहीं था। मैंने फेसबुक पर बधाई भी दी और पूरे शपथ ग्रहण समारोह को अपने मोबाइल फोन पर देखा भी है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाजपुर से कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी के पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रितु खंडूरी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करते समय बहुआयामी प्रतिभा की प्रदर्शित करेंगी और बेहतरीन विधानसभा की कार्रवाई का संचालन भी करेंगी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कहा कि केंद्रीय आलाकमान जब भी नेता प्रतिपक्ष के लिए जो भी नाम फाइनल करेगा, उस पर प्रदेश नेतृत्व और कांग्रेस के विधायक अमल करने का काम करेंगे। अभी तो कोई न सूचना है, न कोई जानकारी है, और निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है, निर्णय लेना है, और मुझे यकीन है कि जो भी निर्णय होगा सभी माननीय विधायकगण उस निर्णय का स्वागत भी करेंगे, उस निर्णय का सम्मान भी करेंगे, और एक विपक्ष की जो भूमिका है, रचनात्मक भूमिका, उसका निर्वहन भी करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें से 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन इस बार हरिद्वार जिले से भाजपा का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने 11 सीटों में से मात्र 3 पर ही जीत हासिल की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि अभी सरकार बनी है, आने वाले समय में हरिद्वार जिले में अच्छे कार्य होंगे, साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा और मैं पार्टी का एक सच्चा सेवक हूं और जनता की सेवा करता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे कार्य होंगे। कैबिनेट मजबूत कैबिनेट बनी है, सभी कैबिनेट मंत्रियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाले समय अच्छे निर्णय लिए जाएंगे और जो प्रदेश के हित में निर्णय होंगे वो निर्णय लिए जाएंगे। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए।